आगे आज की मीटिंग शुरू करें उससे पहले 1 मिनट के लिए आज हम गर्दन सीधी रख करके थोड़ा सा ऊपर करके हुए श्वास लेने हैं और जैसे आप गर्दन सामने रख करके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो स्वतः ही आंख बंद कर श्वास लेंगे तो श्वास ऑटोमेटिक नब्बे पे चला जाएगा। ध्यान आपका, पहले तो बोलते हो ध्यान लगाओ वहां पे, अब लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप चला जाएगा। और साथ में जो शरीर में और कोई गतिविधि हो रही है उसकी आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। कोई आप नाद सुन रहे तो वो भी सुन सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए थैंकफुल भाव में बैठिए और अपने फिर आगे की बात करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके सभी आज की मीटिंग में पधारे हुए, अपना समय कीमती लगा कर बैठे हुए बहन भाइयों का बहुत तहे दिल से स्वागत है। और धन्यवाद इस बात का कि सभी लोग बीच में कुछ नए मेंबर भी ऐड हुए हैं और लगे तो जो आ रहे हैं वो तो अच्छा है ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ध्यान और दृश्यम। तो दृश्यम का फिर रवि भाई साहब ने उसको बोल के भी इसमें वीडियो में डाला हुआ है। पढ़ा होगा, सुना होगा किसी ने, कोई रह गया कोई? मैं जानना चाहूंगा पढ़ लिए सबने या कुछ नहीं पढ़ा किसी ने? पढ़ा होगा तो सुन भी लिया होगा। तो आप रिकॉर्डिंग के लिए अगर दोबारा चाहें तो मैं दोबारा भी पढ़ सकता हूँ। मेरे हिसाब से दोबारा बोल दीजिए भाई साहब। जी जी। आप स्टार्ट करिए प्लीज, बोलिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। जी। जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, परफेक्ट। सिर्फ आधा मिनट, सिर्फ। गरिमा, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर है ना। सॉरी, आप वहां तक गई होंगी फिर, है ना? आज का विषय है ध्यान और दृश्यम। भाई साहब द्वारा लिखित ये आलेख है। अध्यात्म के शिखर का विषय ध्यान और दृश्यम के संदर्भ में ध्यान वर्तमान में परम एकाग्रता और दृश्यम सभी नैसर्गिक सौंदर्य या मनोरम दृश्य अथवा नैसर्गिक चित्रकारी जो संपूर्ण कायनात में दिखाई देने वाला बरबसी ध्यान आकर्षित करते हैं। और सुंदरता ये कि इन सबका सृजनहार स्वयं में मौन और अदृश्य है, जिन्हें उपलब्ध कोई भी आंख नहीं देख सकते, वरन महसूस किया जा सकता है।
बाकी सब लोग म्यूट कर दें प्लीज। इस शर्त के साथ कि महसूस करने वाला स्वयं स्वयं ध्यान में मौन हो। परम दृश्यम के कारकत्व को सारा संसार सदियों से ढूंढ रहा है, जिसके लिए विभिन्न आयामों में तरह तरह के प्रपंच करने पर विवश है। परिणाम का कोई वजूद नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी संपूर्ण मानवता के लिए बना हुआ है कि आखिर वो महान चित्रकार कहाँ छिपा हुआ है, जिसमें धरती को अनवरत प्रकाशित करने के लिए दीप स्वरूप सूर्य को नियुक्त किया हुआ है, वो भी निशुल्क। सुबह का नैसर्गिक मनमोहक दृश्य प्रेरणा के साथ जोश भरने के लिए हमेशा से तत्पर है। कायम नैसर्गिक व्यवस्था स्वतः ही स्वचालित है। कायम नैसर्गिक व्यवस्था स्वतः ही स्वचालित है, बिना किसी हस्तक्षेप के, जिसके सौंदर्य से अबोध रहना स्वभावतः होने के कारण स्वयं से भी अपरिचित होना है। जबकि विज्ञान में नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जानने जबकि विज्ञान में नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं जानने के, परंतु यक्ष प्रश्न का सही जवाब का इंतजार है। और अभी तक ऐसा मनुष्य पैदा होना बकाया है जो इस अनबुझे अनसुलझे गुत्थियों को सुलझाएगा, जिसके लिए संपूर्ण संसार में कौतूहल व्याप्त है। दूसरी तरफ प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से व्याप्त सौंदर्य के साथ साथ व्याप्त अनचाहे क्रियाकलापों के विभिन्न आयामों को उसी अनुरूप उपलब्ध दृश्य अथवा अनचाहे तनाव उत्सर्जित दृश्य अथवा चलचित्र युक्त गतिविधियों को साधारण दृश्य कहते हैं। इस परिभाषा को पुनः सुनिए। दूसरी तरफ प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से व्याप्त सौंदर्य के साथ साथ व्याप्त अनचाहे क्रियाकलापों के विभिन्न आयामों को उसी अनुरूप उपलब्ध दृश्य अथवा अनचाहे तनाव उत्सर्जित दृश्य अथवा चलचित्र युक्त गतिविधियों को साधारण दृश्य कहते हैं, और सभी दृश्यों को देखने वाले को दर्शक कहते हैं। अधिकांशतः सभी दर्शक की भांति जीवन में अपना अपना समय व्यतीत करते हैं, और कोई विरला ही दृश्य में भी दर्शन देखता है। इसी क्रम में दर्शक बन विभिन्न दृश्य देखते हुए उत्सर्जित जिज्ञासा युक्त सभी विचार स्वयं दर्शक के ही होते हैं। तभी तो कहते हैं कि मेरे विचार से अमुक कार्य इस रीति से होना चाहिए, परंतु ध्यान मार्ग से विचारों के आने जाने को देखते देखते एक क्षण ऐसा भी आता जब लगने लगता है कि मैं दृश्य नहीं हूं बल्कि दृश्य से अलग हूं। इससे भी आगे का पड़ाव ये उत्पन्न विचार भी मेरे नहीं है, और यानी विचारों और स्वयं के प्रति विभाजन दिखता है, और तदुपरांत अवस्था विशेष पर स्वयं का साक्षात्कार होना सिद्ध है। जब जब आकाश को देखते हैं अथवा गर्दन को ऊपर उठाते हैं, तो विचारों की संख्या एवं गति दोनों अपेक्षाकृत कम होने शुरू हो जाते हैं, जिनका लंबे अंतराल में विचार शून्य की स्थिति में तब्दील होना नैसर्गिक सिद्ध है। ज्यादातर समय दर्शक बने रहने में बीतने के कारण दूसरों को ही देखने का सबब बनता है। परिणामत यात्रा कमोबेश बाहरी बनी रहती है, भीतर का दर्शन अनभिज्ञ रह जाता है। दूसरे शब्दों में किसी दृश्य को देखने वाला साधारणतः दर्शक कहलाता है, जिसमें इमोशनल अनुभव के साथ साथ भरपूर लिप्तता होती है और दृश्य के अनुरूप अभिव्यक्ति भी करता है। परंतु जब किसी दृश्य को बिना इमोशनल हुए निर्लिप्तता में देखते हैं, तो उसे देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, जिसमें कम स्पीड के विचार तो चलते रहते हैं, परंतु स्वयं को दृश्य
अथवा दर्शक से अलग महसूस करते हैं। इससे भी आगे, जब दृश्य अथवा दर्शक को देखते हुए स्वयं को विचार मुक्त अवस्था के उपलब्ध होने पर साक्षी कहेंगे। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अगला सोपान इसमें इमोशनल रहित, विचार मुक्त, संपूर्ण समर्पण की अवस्था को उपलब्ध होना भी नैसर्गिक सिद्ध है। अधिकांशतः संसार में सभी दर्शक की भूमिका में होते हैं। कोई विरला दृष्टा होता जाता है और कोटि में कोई साक्षी होता जाता है। और तथा और त्याथा की स्थिति के उपरांत भी कुछ और भी संभव हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म में फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि अंतहीन सिलसिला सूक्ष्म से सूक्ष्म होना सिद्ध है, जिसमें ध्यान रूपी नैसर्गिक जहाज का अपना रोल परम सिद्ध है। सारा झंझट तो उन मन का आंखों द्वारा देखने से उत्पन्न विचारों का है, जबकि मन का स्वयं में कोई वजूद नहीं है और नहीं दिखाई देने वाले दृश्यों दृश्यों का, क्योंकि समस्त आंखों द्वारा दिखाई देने वाले दृश्य अथवा महसूस करने वाले क्षण या व्यक्त कर सकने योग्य सुनहरी पल भी अनंत रूपांतरित होने ही होते हैं। मैं पुनः पढ़ता हूं। सारा झंझट तो मन का आंखों द्वारा देखने से उत्पन्न विचारों का है, जबकि मन का स्वयं में कोई वजूद नहीं है और न ही दिखाई देने वाले दृश्यों का, क्योंकि समस्त आंखों द्वारा दिखाई देने वाले दृश्य अथवा महसूस करने वाले क्षण या व्यक्त कर सकने योग्य सुनहरी पल भी अनंत रूपांतरित होने ही होते हैं। कोई भी दिखाई देने वाला दृश्य स्थायित्व अथवा अमृतत्व को उपलब्ध नहीं है, सिवाय सारे दृश्यों को ऑब्जर्व करने वाले में निहित अविनाशी ऊर्जा के। वो क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है जब प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का एहसास आश्चर्य से युक्त होता है, एवं उस मोहक दृश्यगत स्वयं का आनंदित होना, अथवा परिवार में नए जीव का आना, या किसी कार्य विशेष में बाल बाल बचना, या आकस्मिक इच्छित फल की प्राप्ति होना, या समकक्ष समाचार सुनना इत्यादि। यकीनन अचरज युक्त दृश्यों को देखने से उत्पन्न नैसर्गिक अहोभाव, खुशी, आंतरिक हल्कापन स्वयं की सफलता का सबब बनता है, जबकि वास्तव में तो प्रकृति द्वारा डिजाइंड सिस्टम द्वारा संपन्न हुआ इच्छित कार्य विशेष को स्वयं द्वारा कहना भी यूनिवर्स के प्रति धृष्टता है। यकीनन अचरज युक्त क्षणों को देखने से उत्पन्न नैसर्गिक अहोभाव, खुशी, आंतरिक हल्कापन स्वयं की सफलता का सबब बनता है, जबकि वास्तव में तो प्रकृति द्वारा डिजाइन सिस्टम द्वारा संपन्न हुआ इच्छित कार्य विशेष को स्वयं द्वारा कहना भी यूनिवर्स के प्रति धृष्टता है। वास्तव में इस जगत में चिरस्थायी कुछ भी नहीं है। सभी की एक्सपायरी डेट पूर्व निर्धारित है। फिर भी फिजूल के भय युक्त विचारों के जन्मदाता स्वयं को न मानना स्वयं से दूर जाने जैसा है। ध्यान द्वारा स्वयं से परिचित होना सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, जो स्वयं से स्वयं द्वारा स्वयं का एहसास बरोता है, जिसके लिए सभी साधक तरसते रहते हैं, जो मुश्किल होते हुए भी नामुमकिन नहीं है। जबकि जरूरत है तो अनवरत स्वयं की अभिव्यक्ति को ऑब्जर्व करते रहना और हमेशा शुक्रगुजार की मुद्रा में रहना। परिणाम स्वरूप सारा यूनिवर्स स्वतः ही अंग संग महसूस होना सिद्ध है। यही सत्य एक साधारण दृश्य से दृश्यम के रूहानी सफर का, जो वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल को सुशोभित करता है। इसी क्रम में आंखों द्वारा देखने के पीछे इंटेंशन का पवित्र होना ही परम सूत्र है। इसी क्रम में आंखों द्वारा देखने के पीछे
आपकी इंटेंशन का पवित्र होना ही परम सूत्र है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन को ही फिल्टर कर परिणाम में तब्दील करता है। कार्य की सफलता सिर्फ मेहनत पर ही निर्भर नहीं होती, वरन यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर द्वारा निर्धारित होना होता है, जिसके लिए साधारणतः विभिन्न आयामों से अथवा विभिन्न धार्मिक उपक्रमों से अनजान शक्तियों को पुश करने के असफल विधान आयोजित एवं प्रायोजित करते रहते हैं और दूसरों पर शक करते हैं। क्यों नहीं स्वयं के मन पर शक करते हुए स्वयं का निरीक्षण किया जाए, जो सिर्फ ध्यान से ही संभव है। कुछ क्षण निकाल कर एकांत में संसार से और अनवरत आने जाने वाले विचारों से स्वयं को अलग मानते हुए सिर्फ और सिर्फ साक्षी बन बिना मन की मौजूदगी में सिर्फ स्वयं का होना होता है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, जो अल्टीमेटली परम कॉन्शियसनेस से तरंगित है। उस सूर्य की किरण समान अथवा सागर की बूंद समान, जिसे स्थूलता में परम दृश्य कहते हैं और सूक्ष्म में परम दृश्यम। धन्यवाद। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई साहब। और जी जी। जो लोग जुड़े हैं आज, जिनमें एक नए मेंबर, हमारे वैसे मेंबर हैं पर जुड़े आज ही हैं मीटिंग में, माथुर साहब हैं एक तो, और माथुर साहब का स्वागत करते हैं। ये हमारे किसी टाइम पे क्लास फेलो थे, बाद में स्पेस रिसर्च डिपार्टमेंट से मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्य करते रिटायर हुए हैं। और कुछ नए मेंबर और भी जुड़े होंगे। एक विनोद कुमार जी हैं जो एयरफोर्स में थे, बाद में ये सर्वेयर बने। मतलब वो जुड़े तो थे आज मीटिंग में, शायद हैं या नहीं पता नहीं अभी। बाकी तो अपने चल ही रहे हैं, रेगुलर जो आ रहे हैं। तो सबका तहे दिल से स्वागत करते हुए मीटिंग को शुरू करता हूँ। लेख पढ़ा होगा, फिर भाई साहब ने पहले भी डाल दिया और आज पढ़ के भी सुना दिया। इसको पढ़ने से ये विचार कैसे आता है कि दृश्यम, जनरली फिल्म बनी हुई है इसके नाम से, तो दृश्यम जो रहस्य से जुड़ी हुई है। तो ये कुदरती विचार जैसे आया तो इसके मेरे को समझ में बात आने लगी। तो जो कुछ लिखा गया है वो इससे बाद भी बहुत कुछ अच्छा और हो सकता है। जो मुझे समझ में आया मैंने इसको लिखा। मेरा भाव बताने का सिर्फ यही है कि दृश्य से दृश्यम, दृश्यम को हम सुपर मान सकते हैं और दृश्य को हम साधारण मान सकते हैं। जो हम देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, सिर्फ वहां तक रह जाए। सामने से अपने आप को मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार भी ना हो कि बिल्कुल निष्पक्ष, या जैसे बोलेंगे निर्लिप्त कैसे होके बात करें, यह अभ्यास करने की बात है। तो जैसे हम निर्लिप्त होके बात करेंगे तो हमें कोई ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी प्लस माइनस की। जिस प्रकार एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके मरीजों को देखता है तो वो मरीज नहीं हो जाता, वो डॉक्टर ही बना रहता है अपने पेशे के प्रति, और उसको सामने वाले को पेशेंट समझ करके ट्रीटमेंट करता कि जो उसकी ड्यूटी बनती है उसको क्योर करने की, उस पे उसका फोकस रहता है। इसी तरह से हम कोई दुकानदार सामान देता है तो वो ये दुकानदार सामने वाले को जैसा नहीं बन जाता, वैसा ही कुछ हम अपने जीवन को बनाते हुए भी हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर वहां तक तो ठीक है, हमारे जो कार्य सौंपा गया उसको करना है पूरा, और तो कार्य कर लेने के बाद में उसको भूलना भी तो होता है। भूलना इसलिए होता है कि अगर याद रखेंगे तो बहुत कुछ जखीरा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए दृष्टा भाव होना जरूरी है। तो ज्यादातर लोग तो दर्शक बनना पसंद करते हैं ना, दृष्टा बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम उस लेयर से आगे उठ जाते हैं, अभी दर्शक ना बन के, दृश्य ना बन के, फिर दर्शक। तो ज्यादातर देखेंगे आप आज समाज संसार में जो दिखावा चल रहा है वो तो सारा दृश्य है और देखने वाले से दर्शक है। तो इसके ऊपर की जो कार्रवाई है वो अध्यात्म को जोड़ती है,
तो आज का विषय उसी को समर्पित है। परमात्मा का शुक्रगुजार है, कुछ बातें लिखी गई हैं और इसमें से आपके मन में कोई बात विशेष आई हो जो पूछने लायक समझते हैं आप, या कुछ अपनी भावना को ऐड करना चाहते हैं, तो स्वागत है। सबसे पहले मैं नीति बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। बोलिए बहन जी, आप काफी नमस्ते। नमस्ते हैं, काफी नमस्ते। रेगुलर हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते जी। आप के विचार बहुत अद्भुत है सर। कैसे भगवान ने आपको बहुत अच्छी तरह से ये दुनिया में हमारे साथ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। और मुझे वो भाई साहब ऐसे पूछने का था, अध्यात्म में फुल स्टॉप नहीं है। हाँ, अध्यात्म में फुल स्टॉप नहीं है, नहीं है। बल्कि अंतहीन सिलसिला सूक्ष्म से सूक्ष्म होना सिद्ध है, जिसमें ध्यान रूपी नैसर्गिक जहाज अपना रोल परम सिद्ध है। इसमें से मैं कैसे अच्छा, समझ ठीक। आपको मैं ऐसे बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हम हल्के हो जाते हैं स्थूल रूप से भी, जैसे हम वजन उठा रखा हमने, और जैसे जैसे वजन को कम करते जाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। हल्के होते जाएंगे उतने सूक्ष्म होते जाएंगे, यानी आकार कम हो जाएगा जो दिखाई दे रहा है। और जो एनर्जी का है ना, उसको कोई आकार नहीं है। वास्तव में जो हम हैं उसका कोई आकार नहीं है। उसको हम किसी भी एंगल से, किसी भी आकार में या शेप के अंदर या साइज में डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक नैसर्गिकता का एक बेजोड़ तत्व है। कहना तत्व कहना भी गलत है, पर अपने बात करते हुए कह रहे हैं, यानी जो 5 तत्व हैं उनके अलावा है वो। तो वो चीज़ हमारे शरीर में मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से। जितना ज़्यादा भरा होगा आदमी, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई होंगी कई जन्मों की, इस जन्म की कर्मों के द्वारा, यानी जो आपने कर्म किए और कर्म करने के बाद में उसकी फोटोकॉपी रख ली आपने। फोटोकॉपी कौन सी रखी? अच्छे वाले की तो बहुत कम, कुछ गलत हो गया आपके साथ, उसकी फोटोकॉपी संभाल संभाल के उसको ना लेमिनेशन लगा के रख लिया, वो सारी लेयर इकट्ठी होगी। अब क्या है, परेशान वही करती है, वही आपका भूतकाल हो जाता है, वही पास्ट काल या पास्ट में बोलेंगे, या वही आपका चिंतन का विषय बनता है। अधिकतर लोग भूतकाल की घटनाओं में, जो घटनाएं अच्छी नहीं थी उसके ऊपर अपना समय लगाते रहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब ऐसी स्थिति में सारी आत्मिक एनर्जी जो है वहां चली गई आपकी, बिना मतलब के वेस्टफुल एक्ट में। और उसी दौरान मन में कई ख्याल भी आते हैं नेगेटिव, रिवेंज लेने के, या उसके साथ बदला कैसे लेवें, उसके साथ कैसे करें, ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों आनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ हुआ है, आपका शोषण हुआ हुआ है, आप हर तरह से पीड़ित हुए हुए हैं। तो एक बात, उसको स्वीकार नहीं किया आपने, ना अपने आप को माफ किया, न सामने वाले को माफ किया, बीच में लटक के रह गए। और जितने भी आज तक दुर्घटनाएं हुई हुई ना, बीच के लोगों की हुई हैं। और जितने भी पीड़ित लोग हैं सारे न तो मिडिल क्लास वाले हैं, क्योंकि वो न इधर के हैं ना उधर के हैं, तो पिसते हैं, है ना, दो पाटन के बीच में पिसते हैं। तो मेरा बताने का भाव ये है, हमें उन चीजों को अपने जीवन से, जो हो गया खत्म, उस पर फुल स्टॉप लगाइए। पर अध्यात्म में फुल स्टॉप नहीं होता। उसका कारण ये है, परमात्मा अनंत है। जितना जितना हम जानते हैं अपने 3.5 साल के सफर में, जितना आपने जान लिया, ये नाकाफी है। ये तो मानो ऐसे है जैसे 1-2 बूंद पानी की लेके आ गए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सागर बहुत बड़ा है। और तभी हम इतने आपस में एक रूपता में इकट्ठे होकर के हर टाइम पे बात करते हैं। इसका पीछे सबूत इस बात का है कि सबके मन में वो विराजित है, कहीं ना कहीं से वो एनर्जी का लेवल है। और सब बराबर है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सब बहन भाई हैं, सब बड़े हैं बराबर में। और जो ये नॉलेज है वो मेरा नहीं है, ये कहीं से भेजने वाला, कहीं ना कहीं किसी के मन से बात चलती है, एक निमित्त मात्र से ज्यादा। परमात्मा के पास माइक थोड़ी है कि बोल के चला जाएगा वो, उसके पास शरीर ही नहीं है। पूरी व्यवस्था को देखे तो अपने, तो हम उसको मानते हैं अदृश्य शक्तियां हमारे उसी के खुद के डिजाइन किए गए जीवों के माध्यम से हमें सबक सिखाती हैं। और हमारे मन पे एक भावना आती है भी, जो सर्वत्र फैला हुआ है उसका
एक वंश के रूप में हम सब हैं, तो अपने आप को ये मानो भी सूक्ष्म जितने होते चले जाएंगे। मतलब क्या है, जो भार है संसार का मन पे रखेंगे तो मन भारी भारी रहेगा, तो आप अपनी ये यात्रा सफल नहीं कर पाएंगे। मन को बिल्कुल खाली करना होता है, और खाली करने का तरीका ध्यान है। और लंबे गहरे श्वास के साथ में मैंने एक सूत्र भी इसमें डाला आज, कि आप गर्दन को हमेशा सामने रखें, थोड़ा ऊपर रखें, तो विचार आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कभी फुर्सत मिल जाए तो आकाश को देखिए, बार बार देखिए, जैसे फुर्सत मिले आकाश को देख लिया, और ऐसे महसूस किया कोई है। और मैं आपको थोड़ी सी बात एक और कह देता हूँ, जैसे आप नंगी आंखों से आकाश को देखेंगे, 3-4 मिनट के बाद में लगातार देखने से आपको ना बहुत छोटे छोटे एक बिंदु से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसको बोलेंगे पार्टिकल्स, मॉइस्चर के लगेंगे वो। और त्राटक के तौर पे जब देखें किसी चांद को पूर्णमासी के दिन में, या किसी विशेष पॉइंट को देखेंगे, सूर्य को सुबह की 2 मिनट की किरणों में देखेंगे, तो एक नहीं दो हो जाएंगे वो, क्योंकि देखने वाला तो गायब हो जाएगा, वो तो दृष्टा बन जाएगा, फिर अलग चीज नजर आएगी, वो अनुभवी हो सकता है। तो उस वक्त बहुत सूक्ष्म होते हैं, सिर्फ एनर्जी 98.6 डिग्री, बस, इससे ज्यादा ही नहीं। शरीर का भार, घटनाओं का भार, इतना सारा बोझ लेके हम चलते हैं हर वक्त, और अपने आप को माफ नहीं करते। सामने वाले को माफ तो करने की बात ही खत्म है, अपने को ही नहीं करते, अपने पे भी अत्याचार करते हैं, और तरह तरह के प्रयोजन करके प्यारे शरीर को भी खराब कर लेते हैं। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? खुद ही तो कर रहे हैं। अपने आप को ही तो ठीक करना है बहन जी। तो समय से समय की यात्रा, सूक्ष्म से सूक्ष्म की यात्रा, उसका भाव ये है। बात क्लियर हो गई? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छी तरह, थैंक यू। आप बने रहिए, और हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं नए। एक शिवानी जी भी जुड़ी हैं, जो मैं देख पा रहा था। चलो मोनिता जी से कहते हैं, मोनिता जी आप बात करिए। राम सर। बहुत बहुत प्रणाम। सर आज की जो लेखनी है उसमें सबसे पहले जो मुझे बहुत टच की बात अच्छी लगी कि आसमान की ओर देखने वाली बात, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब आसमान की ओर हम देखते हैं तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हम हद से बेहद की ओर जाते हैं। हम अपने आप में हद में कब होते हैं? जब सिर्फ अपने शरीर को देखते हैं, मैं को देखते हैं। और जब आप आसमान की ओर देखते हैं, उस विशालता को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी हस्ती क्या है। जब हम अपने आप को देखते हैं, सिर्फ मैं दिखाई दे रही हूँ, बहुत हद तक मेरापन, मैं। और आप आसमान की ओर जब देखते हैं, तो उस विशाल आसमान में, इस ब्रह्मांड में आपकी हस्ती समझ में आती है कि आप कितने सूक्ष्म एक राई के दाने बराबर हैं। तो वो एक हकीकत समझ में आती है कि यहाँ मैं नहीं है। बहुत मतलब अपनी दृष्टि को बहुत विशाल करना है आपको, बहुत बेहद में चीज़ों को देखना है। और जो आपने कहा कि विचारों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। और आपने जो अभी बताया कि जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सूक्ष्म कुछ हिलते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं, वो मैंने अनुभव किया है। बहुत लगातार आसमान की ओर देखने पर वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो क्योंकि जो चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती है वो बहुत जल्दी समझ में आती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आज। और दूसरा जो आपने कहा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं आँखों से सामने, ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि वो तो निरंतर बदलते रहने वाली चीज़ है ना? स्टेबल कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, स्थिर कुछ भी नहीं है, निरंतर वो बदलते रहने वाली चीज़ है। जो सच्चाई है वो केवल आपके अंदर है और सूक्ष्म है, और वो जो है एक ऊर्जा है। बहुत सुंदर बात। तो आपने जो बताया अभी आपकी लेखनी से ही ये चीज़ बहुत सही समझ में आई। और जो नीति दीदी पूछ रहे थे आपको कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जाने पर, बिल्कुल सही था वो, कि जितना हम अपने अंदर जाते हैं, जैसे एक बात बताई मैंने कि मैं, मेरापन, अहंकार, अहम भाव, उससे आसमान की ओर देखिए वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर अहम का भाव नहीं है।
प्रकृति में मतलब बहुत चीजें, आप पशु पक्षियों को देखिए, आप प्रकृति को देखिए, उनके अंदर किसी में भी अहम का भाव नहीं है। सूरज को देखिए कितना बड़ा है, उसके बिना पृथ्वी नहीं चल सकती, तो उसके अंदर अहम का भाव है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम इस ब्रह्मांड का इतना छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे अंदर इतना अहंकार, इतना अहम का भाव रहता है। सोचिए हम उनके सामने जबकि कुछ भी नहीं। तो ये हमको हमारी, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो हमको हमारा सत्य स्वरूप नजर आता है। बहुत सुंदर ये है, एक बहुत। बात हुई, ये एक बात हुई। और ये तो बाहर, आँख के बाहर, दृश्यम जो बाहर का है, वो हम्म, हमको हकीकत दिखाता है। और हम्म, दूसरा, जब हम ध्यान से अंदर जाते हैं, हम्म, जहाँ भी हम हद से अंदर की ओर जा रहे हैं, सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जा रहे हैं, तो हम्म, वहां पर भी हमको ये हकीकत समझ में आती है कि सूक्ष्म में हम केवल एक ऊर्जा है। ये हम्म, शरीर तो केवल कार्य करने के लिए मिला है, क्योंकि हम्म, कर्म के बिना हम अपने आप को कैसे दिखते हैं? आत्मा तो मतलब आत्मा की चैतन्यता हमारे शरीर से ही दिख सकती है, इसीलिए सिर्फ ये शरीर है। बाकी हम्म, सूक्ष्म में अगर हम जाते हैं, तो हम वहां पर भी जितना गहराई में हम जाएंगे वो अनंत है। और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ एनर्जी के रूप में अपने आप को देखना है वहां पर भी। तो ये चीजें आज मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे, जो समझ में आया। हम्म। थैंक यू। अब देखिए, आपने इतनी सुंदर तरीके से व्याख्या को और अच्छा बना दिया। टीचर होने के नाते आपका लाभ लिया। इन सब के पीछे अगर देखिए हम अपना ठप्पा लगा लेंगे, ये मैंने कहा, मेरे द्वारा संभव हुआ, ये एक प्रकार से पूरी कायनात के साथ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ, एक पोस्टमैन जो है चिट्ठी किसी की पढ़ के सुनाते हैं, जैसे हम किसी होरोस्कोप देखते हैं, तो मैंने तो होरोस्कोप बनाई नहीं ना, बनवा के लाया, और बनाने वाला कोई और, पढ़ने का थोड़ा सा ज्ञान समझ में आया, तो वो मालिक नहीं बन जाते। इसलिए कुछ भी लिखा जाता है तो अपने आप को उससे निवृत्त रखते हुए, ऐसा जो भाव मेरे उस वक्त आए थे उस क्षण, वो लिखे गए, क्योंकि लिखना थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ है, तो वो हो जाता है जो मेरे को लिखना आता है। परंतु इसको मैं ठप्पा लगा दूं कि मैंने ही किया, तो फिर बहुत बड़ी दृष्टता है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं समर्पित भाव से कर दें, तो हमारे बहुत हल्के होते चले जाएंगे। और ये यात्रा भारी से हल्के होने की है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की होने की है। यानी जितने हल्के होंगे, जैसे पहाड़ पर जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्राण शक्ति की, हम खुद ही प्राण में हो जाएंगे। वो स्थिति का जो वर्णन है, वो दृश्यम को मैंने जैसा भी समझ में आया मेरे को करने का प्रयास किया, और आप लोगों ने और उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। रवि जी ने बहुत अच्छा कुछ किया है, तो आपका शुक्रिया बहन जी। कुछ बात पूछने वाली हो तो मन में। नहीं, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर, मतलब जब रवि भैया पढ़ रहे थे, तो मैं उसको बिल्कुल विजुअलाइज कर रही थी। हम्म, अब देखिए, किसी चीज को सिर्फ सुनना वो स्थायी नहीं है। जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आती हम्म, है ना? आपको अगर ऊंचा जाना है, मतलब जितना ऊंचा जाना है, आपको उतना हल्का होना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आप हाँ, भारी होंगे तो ऊपर नहीं जा सकते आप। बहुत तो सुंदर, हल्का बहुत, होने के लिए आपको सारा कचरा छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात जो हम, जैसे आप बताए थे, अपने कर्म आप लेकर रख रहे हैं, पिछड़ा है। पूरा पकड़ के रखे, आप नहीं जा सकते ऊपर, आपको हम्म, छोड़ना पड़ेगा वो सब, तभी हम्म, आप ऊपर जा सकते हैं। क्या तो बात है। हल्का भी होना पड़ेगा जी, सूक्ष्म होना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू, थैंक हम वास्तव में हैं भी सूक्ष्म। चलो, आज का ये सेकंड नंबर हो गया अभी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अ, पुरुषोत्तम भाई साहब। पुरुषोत्तम भाई साहब, आपने क्या महसूस किया, क्या पढ़ा, क्या समझा? सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते भाई साहब आपका। नमस्कार सर। हम्म, बहुत बढ़िया। बस मैं तो आपकी बातों सुन के एंजॉय कर लेता हूँ, आपकी फेस को देख लेता हूँ, खुश हो लेता हूँ। आप इससे खुश हो जाते हैं? फेस तो सबका हाँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं नहीं देखता तो मैं सभी को हूँ, हाँ, लेकिन आपका देख के मैं खुश हो लेता हूँ, और जो आप बोलते हो उसको एंजॉय करता हूँ। मेरा मानना है कि आप 3.5 साल पहले और अब के दौर में देखेंगे ना, सबके चेहरों के ऊपर एक विशेष आभा नजर आ रही है मेरे को। बिल्कुल, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं तो और आपके जो आपने मेरे को बताया, मैं उसके प्रति चल रहा हूँ, बस ऐसे ही चलता रहूंगा। तो उसका परिणाम ये निकला कि
जो व्यर्थ है वो आप छोड़ करके समर्थ में आते जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आ गए। और मज़ेदार बिल्कुल बात आ ये है गए। कि आप हिंदी भी सीख रहे हैं साथ-साथ, पंजाबी के साथ-साथ। बिल्कुल, बिल्कुल सीख रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात और होगी भी, आपको वाक़या समझ में कुछ आते हैं तो उसके एक मीनिंग को जब आप उतारते हैं जीवन में, तो एक लाभ मिलता है। तो इसको ऐसा लगता है कि ये हम सब लोग इकट्ठे कलेक्टिव काम कर रहे हैं, समूह में हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अकेला बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, सबके नहीं, मिल-जुल कर के प्रयास से। नहीं, सभी बहन-भाई जो मेरे बैठे हैं, जो हैं, मैं सभी को देख के खुश होता हूँ और एन्जॉय करता हूँ। कितनी बात है, इससे पहले तो बहन अपनी बहन को देखते थे ना, अब तो सारे जगत की बहनें अपनी बहनें बन गई। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। पहले तो कहते थे ना मेरी 1 बहन है, 2 बहनें हैं, तो सारी बिल्कुल, बहनें अपनी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। नहीं, सारे सारी भाई बहनें अपने हैं। मेरी हैं। तो ये बिल्कुल। भाव भी गहन होता चला जाता है तो आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो बहुत ही पॉज़िटिव हुआ हूँ, पहले जितना नेगेटिव था, उससे ज़्यादा पॉज़िटिव हुआ हूँ। चलो बहुत सुंदर बात है, बने हाँ। रहिए। और मन में कोई बात है तो बता सकते हैं। नहीं, नहीं, बस शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी जी आप कुछ कहेंगे? मीनाक्षी जी से प्रार्थना है कि अपनी बात कहें ग्रुप के अंदर। नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई जी। नमस्ते बहन जी आप। बस बहन मोनिता जी ने बहुत कुछ बता दिया, अब और हाँ, क्या बचा है कहने को। चांद की तरह शीतल और बस नरम रहना चाहिए। क्या बात है, चांद की तरह शीतल और चांद की तरह शीतल और नरम नरम। नरम नरम, नरम हाँ, एनर्जी की तरह नरम। जी। ठीक है, ठीक है, एनर्जीवान, ऊर्जावान रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे पास और मेंबर हैं जो अपनी बात रखेंगे। छाया जी हैं। छाया जी, नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते। आप पहले प्रकट होइए। वैसे दृश्य बहुत अच्छा बोला मोनिता जी ने। प्रकृति के बारे में तो हम जानते ही हैं, जब ईश्वर ने रचना की ना इस प्रकृति की, हम्म, तो उसने उसको इतना समर्थ बनाया, इसीलिए उसके अंदर इतनी हम्बलनेस थी। हम्म, इंसान प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है, हम्म, लेकिन वो हम्बलनेस हम में नहीं है। ईश्वर ने जो ये कहते हैं ना, हम दृश्य हम देख रहे हैं, हम्म, मुझे तो ये लगता है ईश्वर ने हमें आंखें क्यों दी, हमें शरीर में दी। ईश्वर हमें एक्चुअल में दिखाना कुछ और चाहते थे, आंखें किसी और चीज के लिए दी। क्या बात है। लेकिन जो ईश्वर दिखाना चाहते थे उसके बीच में हमने वो ना देख के हमने अपनी चॉइस डाल दी। बहुत सुंदर बात बताई आपने, ये बहुत अच्छी बात बताई। तो हमारी चॉइस, जब इंसान की चॉइस कहाँ से शुरू होती है, उसके मन से उसके विचार उत्पन्न हुए, विचारों से उसका दृश्य चेंज हो गया, उसने आंखों से जो देखा, हम्म, उसकी चॉइस जो हुई, उसने वही देखा। हम हम्म, जैसे किसी मूवी में जाते हैं तो हम अपनी चॉइस की, अपनी पसंद की मूवी देख कर आते हैं, लेकिन हम्म, आने के बाद उसका कुछ हिस्सा हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाता है, क्योंकि उसमें हम्म, हमारी चॉइस थी। हम्म, वो हमारे साथ बहुत रहता है, हमेशा रहता है। हम्म, तो जब हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति क्या, ईश्वर ने क्या कभी हमें आके कहा, कभी हमें इस तरह से जताया कि अगर मैं ना हूं तो तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या पीने को बात है, कुछ नहीं। क्या बात है। लेकिन हम इंसान होकर क्या बोलते हैं कि हम्म, हमने किया। हम्म, हमारे अंदर कितना अहंभाव है, हम्म, क्योंकि हम तुच्छ हैं प्रकृति के आगे, जो ईश्वर की रचना है ना उसके आगे हम कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें अहंकार है। हम्म, जब हम अपना दृश्य देखने का नजरिया बदलते हैं, हम्म, तब उसके अंदर वो हम्बलनेस आती है। इंसान की चॉइस इसमें आती है कि वो क्या देख रहा है, वो क्या दृश्य, वो क्या कल्पना कर रहा है। हम्म, इंसान का खुश होना और दुखी होना ये भी उसकी चॉइस है। क्या बात है, बहुत अगर सुंदर। हम दुखी होना, जब हम दुखी होते हैं ना भाई साहब, जैसे हमें लगता है हमारे मूड के अकॉर्डिंग हम अपना संगीत सुनते हैं, जैसे हमारा मूड हुआ, हम्म, अब मूड तो बदलता रहता है। हम्म, जब हम अपने दुखी होते हैं ना, तो इंसान दुखी होता है ना तो हमेशा लोगों के सुख को देखता है, क्योंकि हम्म, उसकी चॉइस होगी, वो दुख है, दूसरों के सुख को देखकर फिर वो और दुखी होता रहता है। वो उसका वो समय होता है जिसमें वो बहुत दुखी होता है। हम्म, और जब इंसान खुश होना चाहता है ना, तो दूसरों की कमियों को देखता है, तब क्या उसके अंदर बात वो है, अहंकार आता है। तो क्या ये तो बात हमारी चॉइस होगी ना, कि हम जब दुखी होना चाहते हैं
तो हम हाँ। दूसरों के सुख को देखते हैं, लेकिन जब हम सुखी होना चाहते हैं तो हम लोगों में वो कमियां देखते हैं कि वो उसके पास नहीं, मेरे पास है, और उससे हमें एक ऊंचेपन का एहसास होता है जो बहुत ही तुच्छ होता है, क्या क्योंकि बात, तभी तो ये क्षणिक है सुख। बहुत सुंदर शायरी बहन जी। इसीलिए इंसान का सुख और दुख बहुत क्षणिक है, उसका कोई धरातल नहीं है, उसका वजूद नहीं है, क्योंकि वो विचारों की तरह आया गया, कुछ समय के लिए गया। तो हम दृश्य क्या देखते हैं? क्या हम प्रकृति में वो देखते हैं जो ईश्वर ने हमें दिखाने के लिए आंखें दी है? हम वो देखते ही नहीं है, हम वो कुछ नहीं देखते। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं ना, तो हमारे देखने का नजरिया, जो चीजें हमारे सामने होती है, उसमें से हम 90% चीजों को कभी देखते ही नहीं है, हम सिर्फ 10% चीजें देखते हैं। बहुत और सुंदर, जब हम बहुत अध्यात्म में आते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि रास्ते में चलने पर भी हमें वो चीजें दिखाई देती है जिन पे कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया होता। वाह, क्या बात है। और एक समय ऐसा आता है कि इतनी ज्यादा करुणा आती है, ऐसा लगता है कि ये सब कितना कष्ट है दुनिया में, और वो कष्ट इंसानों से है ही नहीं, हाँ। वो इंसानों से परे है। हम हम्म, अपने आसपास देखते हैं ना, हम जो प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं, पशुओं को दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम इंसान होके भी कितना हमने इंसानियत के नाम पे हमने अपने आप को इतना नीचा गिरा लिया। तभी तो हम मरने के बाद जब ईश्वर के पास जाते हैं, तो हमें वापिस इसीलिए तो आना पड़ता है। बहुत हमें सुंदर, बहुत। मनुष्य बनने के लिए बार बार आना पड़ता है कि पहले तुम मनुष्य तो बन जाओ। हम्म, देवताओं के तुम जो जैसे सुनते हैं कि देवता इंसान में क्या फर्क है, जब देवता स्वरूप गुण हम में आते हैं तो हम देवता की श्रेणी में आते हैं। तो वो गुण के लिए पहले हमें मानव तो बनना पड़ेगा। हम्म, हम मानव से ऊपर होके तो हम तो इतने ब्लेस्ड है कि अगर अध्यात्म में आने के बाद हम प्रकृति को जितना थैंक करें उतना कम है। उससे समझे कि कितना उच्च होने के बाद भी जो उसके अंदर हम्बलनेस है, तो हमें कभी इस चीज पे अहंकार नहीं होगा। वो तो दाता है, हमारे पास इस प्रकृति को देने के लिए कुछ नहीं है, और प्रकृति सिर्फ देने के लिए बनी है। क्या तो बात भी है, हम अपने बहुत आप को प्रकृति से इतना ऊंचा समझते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहन जी, आप तो मेरे को लगता है कि बहुत तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ करूं कम है, बहुत ही। हाँ जी। मोनिका ने अच्छा बताया, शायद ये ये सभी अच्छे हैं। देखो क्या है, मोनिता जी का बात करने का नंबर अलग है, बहुत सुंदर है। इनका ग्रस्त होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनका जीवन जो है घर में बीतता है ज्यादातर, पर इनकी जो खासियत है वो पेड़ पौधों को संभालने की ज्यादा है, नेचुरल पर्यावरणवादी विचारधारा से है, तो वहां से कुछ सीखने को मिलता है। देखो कई बातें अपने को, और सबसे बड़ी वैसे जब हम बात ये होती है। प्रकृति से जुड़े होते हैं ना, हम अपने आप से जुड़ते हैं, और अपने आप से जुड़ने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है लोगों से हम शिकायत क्या करें, ऐसा लगने लगता है कि कोई बात ऐसे क्लिक कर जाती है, ऐसा लगता है कि हम किसी को कुछ कहने वाले कौन होते हैं। क्या हाँ। कभी मेरे अंदर कोई गलत विचार जब आया किया, तो वो विचार आपके अंदर आते हैं कि आपने जो चीज गलत की, मतलब आप एक अधिकार ही नहीं रहता आपका किसी से कोई नाराज होने का, किसी के अंदर कुछ कमी निकालने का हमें अधिकार ही नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपना अधिकार समझते हैं इस चीज को, जो है ही नहीं। उस वक्त अगर ऐसी बात जब आती है तो ख्याल ही रहता है, उस वक्त बेहोश होते हैं ना, अनअवेयर स्थिति होती है। जब आप होश, अभी बातें सारी होश में कर रहे हैं, और सारे जो परिणाम बताए आपने वो सारे होशपूर्ण स्थिति के वर्णन किए आपने। तो जैसे ही आप होश में आएंगे, हल्के होएंगे, और चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, और आपका एक ही नारा होगा, पूछे थे कौन कैसे हो, हमेशा की तरह बहुत शानदार, बढ़िया, ये जवाब निकलेगा। क्यों? आप हैं। और अगर ऐसा बोल भी देंगे तो नहीं है तो भी हो जाएंगे। परंतु जब भी आप देखिए किसी से बात करके, वो उसको आप अपना एक दुख सुनाइए उसको, वो 5 दुख आपको सुना देगा पहले ही। तो आपके पास एक है, उसके पास 5 है, बल्कि ज्यादा है। तो अगर आप किसी को खुशी की बात सुनाएंगे तो वो उसके पास खुशी की बातें कम होंगी। क्यों होंगी? उन्हें जो स्टोर कर रखा है, पूरे कई शेल्फ भर रखी है फाइलों की, उसमें वो चीजें रखने का, सजा के रखने का उसको क्या लेने देना। घरों में सजाते ना, ये मेडल ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। तो वैसे मन के अंदर भी बहुत सारे मेडल रखे होते हैं, अपने जखीरे में बना के रखे होते हैं। तो वो सारा का सारा जो है, ध्यान की प्रज्वल जो जोत जलती है, उसमें सब विलीन हो जाते हैं। रह जाता है सिर्फ चैतन्यता, जिसमें मौन, परमात्मा की भाषा मौन है ना, तो मौन के अंदर चला जाता है। फिर वो क्या करेगा
वो व्यवहार में ऐसे आएगा, ज़्यादा इस पे उलझेगा नहीं। वो हाँ, ना में जवाब देके खत्म करके फिर अपने वापस बैक टू पेविलियन हो जाएगा। लोग उसको छेड़ते रहेंगे, परेशान करेंगे आस-पास के लोग, जैसे किसी समारोह में भी जाएगा, तो भी घूम फिर करके वापस अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि स्वभाव उसका बदल गया। बैक गियर लग गई, गियर अपने उसने अंदर की तरफ लगा ली, तो अंदर की यात्रा कर रहा है। तो चेहरे से झलक जाएगा, उसकी आँखों से झलक जाएगा, व्यवहार से झलक जाएगा। तो ये सारा कुछ अपने प्रैक्टिकल देख सकते हैं। करुणा व्यक्ति जैसे आपने बताया, कई चीज़ें जो है ना आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अध्यात्म का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे को परमात्मा ने गिफ्ट में दिया है। हम सब बहन भाई जो रोज़ जो हर मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, ये विशेष कोई सत्ता के माध्यम से विशेष कार्य के लिए बने हैं, ऐसा मेरे को समझ में आता है। कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई कैसा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेल मुद्दा तो ये है कि सबका जो लाइन ऑफ कंटूर है वो एक जैसा है, विचारों का जो प्रवाह है वो एक जैसा है, और हम एक जैसे ही हैं अंदर से, और इसी प्रवाह को और बनाए चलते हैं। इसके अलावा मन में कोई आपके प्रश्न हो तो? नहीं भाई साहब, सुनना में सब कुछ, सब प्रश्नों का जवाब मिल जाता है जब भी कोई कुछ हो। बने रहिए। अभी हमारे साथ एक तानियम जी जुड़ चुके हैं, वो अपनी बात कहेंगे क्योंकि वो भी इस मामले में काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं। तानिया जी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। आपने देख पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, अपने विचारों को कैसे आप नया आयाम देते हैं, कुछ जो कमी रह गई है उसको दूर करते हुए। अभी तक मैंने सुना नहीं है, मैंने ज्वाइन अभी किया है ना। पढ़ा भी नहीं? पढ़ा है। चलो शुक्र है, कुछ तो पढ़ा। हाँ, कॉन्शियसनेस के बारे में है ना। हाँ, दृश्यम हम्म, क्या कहना चाहते अभी हैं? तो दृश्यम के बारे में क्या है क्लियर मीनिंग दृश्यम का? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा है बट फिर मेरे को दृश्यम क्लियर, या तो ये वर्ड कुछ अलग है जिसको मैं समझती हूँ, या वो कुछ अलग है। इसमें ना मीनिंग था, लास्ट में कहीं मैंने लिखा है इसका, दृश्यम, दृश्य से दृश्यम। तो दृश्य को ऐसे मान लीजिए जो संसार में दिखाई दे रहा है वो, और दृश्यम वो है जो परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है वो। परमात्मा की चित्रकारी सारी दृश्यम, और मनुष्यों द्वारा बनाए गए संसार के अंदर देखे वो दृश्य है। इस दोनों के बीच में हमें न तो दर्शक बनना है न दृश्य बनना है। ज्यादातर लोग तो दर्शक बने रहते हैं या दृश्य बनते हैं। भी मुझे देखो, मेरा मकान देखो, मेरा मकान देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरा पद देखो, मेरी प्रतिष्ठा देखो, ये दृश्य है। इसको बोलते हैं आडंबर, दिखावा, ये दृश्य है। सारे लोग लगे हुए इसी में, तरह तरह के कार्यक्रम में, परंतु देखने वाला दर्शक हो गया। इन दोनों से ऊपर दृष्टा, जो देख लिया पर कोई हलचल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है मन मस्तिष्क पर। फिर इससे ऊपर साक्षी, जो बिल्कुल ही इमोशन न होकर के बिल्कुल परमात्मा न्यूट्रल, तो वो हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा। इससे ऊपर की स्थिति और है जिसमें विचारों के विदाउट थॉट विचार मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टा में विचार चलेंगे स्पीड कम के साथ में, इमोशंस खत्म हो जाएंगे, और साक्षी में दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लगेगा देख तो रहा है, पता नहीं मूर्ति होता है, कुछ असर नहीं है इसके ऊपर। हाँ, समर्पित है, तथा उसको तथा था, यानी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो जैसे भी हो रहा है मुझे कोई इस पे आपत्ति नहीं है, स्वीकार भाव आ जाता है। और जैसे ये भाव आ जाता है वैसे ही हमें एक ऐसे फॉर्म के अंदर आ सकते हैं जब लगने लग जाता है कि ये सारा डेस्टाइन है, सब कुछ पहले से तय है और करने वाला कोई और है, मैं इसमें किस प्रकार का इंटरफेयर, मेरा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ जरूरत होगी तो वो भी अपनी भाषा में बात करके फिल कर लेगा। तो दृश्यों का मेरा जो भाव था वो सिर्फ परम शक्ति, जो ब्रह्मांड के दिखाई न देने वाली शक्तियों के द्वारा सृजित सारी व्यवस्था कायनात के संबोधन के साथ था। क्लियर हुआ? कि अभी भी फाइनल स्टेज। हाँ, अल्टीमेट ऑफ दिस यूनिवर्स को हम दृश्य से देखा ना,
दिखाई तो दे रहा सूर्य हमारे को, और तू सूर्य बनाया किसने? वो खुद छुप गया, बना करके गायब हो गया। लटका दिया एक बल्ब सा, सारे रोशनी दिए जा रहा है सब विश्व को, है ना? कोई बिजली का बिल भेजता है, ना ही कोई आपत्ति जताता है, टाइम पर आ जाता है, चला जाता है। तो ये सीखने के लिए बहुत कुछ है ना इससे। तो इसको दृश्यम बोलेंगे, इसको हाँ। श्रेणी में ले सकते हैं। अच्छा। तो हमारी कल्पना से परे हो, जो साधारणतः हम्म। आम आदमी के मस्तिष्क में नहीं है। आप किसी से पूछिए भी अपने पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई सूर्य है क्या, पूछो तो जरा। तो कुछ लोग बता भी पाएंगे कि होता भी है कि नहीं। रात को हो जाते हैं, रात को ही सारे काम करते हैं, एसी कमरे बंद हो जाते हैं, पता लगता नहीं उनको सूर्य का आता है। और उनको और पूछ लेंगे भी सूर्य बनाया किसने, किसका है, मालिक कौन है, कौन सी कंट्री का है, किसने डिजाइन किया, तो भी शायद पता ना ये हो। तो बहुत दूर की बात है। ये भी पूछ लो ना कि सनराइज कितने बजे होता है, वो भी पता नहीं है। हाँ, क्योंकि बेचारा रात को 3 बजे सोया है, तो सुबह उठा है 10 बजे 11 बजे, सूर्य नहीं पता हाँ। क्या हुआ है, सूर्य दिखे नहीं कभी उसने हम्म। जीवन में। तो बैठा गाड़ी में सीधा वहां इसी कमरे में बंद, और फिर निकला तो फिर कुछ चला। तो हम्म। कसूर क्या है, उसका कसूर नहीं है। तो संसार के साथ गतिविधियों में लिप्त पाए जाते लोग हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो संसारिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। उनका पूरा योगदान है संसार में, जो बड़ी बड़ी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उनका साथ जुड़ के रहना, पर अपने पास नहीं बैठना। ये चीज तो बहुत कम लोग जानते हैं। हम आप सब तो जानते हैं अपने भी, हमें अपने आप से कैसे हम अपने, मतलब समय बच गया, आप क्या करें, तो बोर होने की क्या जरूरत है। बड़ा सुंदर इंस्टेंस है। अभी मैं अकेला हो गया, अब कोई है ही नहीं मेरे साथ शारीरिक रूप से, तो मैं अपने बैठ के तसल्ली से मौन में अपना कुछ जो भी मैं चाहूंगा तो ज्यादा फील अच्छा करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। भीड़ से थोड़ा अलग हो गए। हाँ, भीड़ में भी रहे तो भीड़ के साथ हम अनुसरण नहीं कर पाए, हम अपने तरीके से रहे, परंतु हमारी मौजूदगी से वहां पे कल्याण हुआ, उन सबके कार्य जल्दी संपन्न हो गए, वो सब लोग अच्छे हो गए। ये इसका मीनिंग है। आप अपनी बात कहिए तानिया जी। आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो कि काफी है। मैंने तो कर दिया, आप भी तो बताओ। इसमें अब क्या बताऊं। चलो चलो, अपने साथ और देखो कौन जुड़े हैं मेंबर, आप बने रहिए, तो बात आएगी। तो भी 8 मिनट पड़े हैं, और जो मेंबर रह गए हैं, तो मैं सोनिया जी से कह देता हूँ कि वो अपनी बात को रखें। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। सर जैसे कि अब विषय में अब हम लोग का भी यही होता जा रहा है कि अब तार्किक होते जा रहे हैं कि अब ज्यादा चीजें तर्क नहीं करते, अपने आप शांत मौन होने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जो सिचुएशन आ रही है उसको ज्यादा गहराई में नहीं सोचना, क्योंकि तरक चलते जा रहे हैं अब हम। आप म्यूट हो जाइए ना। किसको म्यूट होना है? आवाज में कुछ आप भाई साहब आप करें जी। तो सर जैसे जैसे अब ये यात्रा सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है, भाव भी बहुत रूपांतरण होता जा रहा है भावों में, कि अब प्रेम, अब लगता है सर कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेम है, कि मतलब इतना प्रेम इस दुनिया में फैला दो, इतना ज्यादा कि सबको प्रेम की जरूरत है। अननेसेसरली क्या विवादों में पड़ना, अब कुछ रह ही नहीं गया। लगता है कि इतना जीवन छोटा सा है, इतना प्यारा सा जीवन जो ईश्वर सबके अंदर, अब एक ही एनर्जी दिखती है, एक ही सब कुछ। तो वो अब तर्क भी नहीं होता अब कुछ, और प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा अंदर से निकल रही है। और संगीत की तरफ ऐसा लगता है कि बस अब तो इस साथ साथ जैसे अब उस दिव्य संगीत को हर पल जो अब सुनाई देता है, कि उसमें ही हम खोए रहे हैं अपने, उसी से अपनी चेतना को और ज्यादा विकसित करें, अपनी चेतना को जगाएं, जो हम काफी सदियों से हम लोग सोए हुए थे, जो आपने हमें इस ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का जो हमें दिया है, इस पे मार्गदर्शक कर रहे हो आप हमें। तो सर अब तो बस शुक्रिया, पल पल लगता है कि अब बस पल पल शुक्रिया का भाव के साथ चलते रहें, यही
सर हम बोलेंगे अब। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। कोई मेंबर और बोलना चाहेगा अपनी बात रखने के लिए, कोई मन में विचार आया है तो स्वागत है 2 मिनट के लिए। फिर रवि भाई साहब करेंगे, कंक्लूजन करेंगे आज की मीटिंग का। गरिमा जी इसमें देखो कौन रह गया जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कौन नंबर रह गया जिसने नहीं बात की? आशा जी। आशा जी, अच्छा आशा जी और हाँ, आशा जी नए नंबर है कोई, उनका स्वागत है इस ग्रुप के अंदर, अपनी बात रखें। नहीं हो पा रहा ना, चलो कोई और मेंबर नहीं, सब हो गया, ठीक है। तो रवि भाई साहब से प्रार्थना है कि अपनी इस मीटिंग का संक्षेप में इसको समरी जी करते हुए कैसे आप कंक्लूजन में लाते हैं, बताइए। माफी चाह रहा हूँ, गरिमा रह गई। गरिमा जी बोलिए आप ही बोल लीजिए थोड़ी। और भूल गया आपको मैं, क्योंकि सारा काम तो आप ही को रहा है, हम आप ही को भूल गए कि बोलना भी। मैं क्या बोलूं, मैं बस एक एनेक्डोट बता सकती हूँ। आज का भी एपिसोड है और मैं किसी से बात मैं बता आप रही आप भाई साहब एक बार म्यूट कर लीजिए आप भी। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा। आपने आपने क्या किया कि जो मूल मंत्र है वो यही है कि सब लोग बड़े यूनिक हैं, अपनी अपनी डेस्टिनी अपने अपने कार्य क्षेत्र लेके आए हैं और उनका कार्य को दूसरा नहीं कर सकता, वो वही कर पाते हैं। मुझे मेरा कार्य देखना है, मुझे क्या ड्यूटी सौंपी गई है यूनिवर्स के द्वारा, उसी से मुझे अपने आप को प्रांगत करना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि फिर भी वो उसके ऊपर एक चिंतन की बात छोड़ दी है, वो सोचेगा जिसको भी कहा है आपने।
कि वो ये भी एक इस उम्र के अंदर भी आदमी आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उम्र कोई बाधा नहीं होती। अच्छा प्रयास है, बात को फैला रहे हैं, इससे आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा। दुआएं मिलेंगी लोगों के सुधार करने से, अच्छा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स का कार्य है ये। हमें अभी इसको मीटिंग को समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है, 8-9 बज गए, तो 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए भाई साहब से प्रार्थना है कि वो अपनी बात को कह के इसको समाप्त करते हैं। रवि भाई साहब। प्रणाम। गरिमा बहुत अच्छा बोलती हैं, और आज बोलने की जरूरत महसूस इसलिए नहीं हो रही कि जो अ, मोनिता बहन ने और छाया बहन ने जो वक्तव्य दिए वो बहुत खूबसूरत थे और बहुत इफेक्टिव थे, और दोनों की अलग-अलग थ्योरीज थी। तो एक फिलोसॉफिकल वे में है, एक हमारे सांसारिक जीवन के साथ मिला के इस चीज को उन्होंने बड़े तरीके से स्पष्ट किया। आ, मुझे इस शहर से दूसरे शहर में जाना, बहुत सारा सामान लेके जा रहा हूँ, तो साहब यात्रा में दुश्वारियां हैं, सामान उठा के रखना भी है, फिर आगे भी जाना है ना। तो क्या बेहतर, वो म्यूट कर लीजिए साहब, म्यूट करना पड़ेगा। तो साहब मैं जितना सामान कम 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 करते जाऊंगा, तो मेरे लिए वो सफर उतना आसान होगा। हालांकि खुद सफर में बहुत सारा सफर होगा, किंतु सफर थोड़ा सा तो आसान हम कर पाएंगे। एक चीज तो ये है साहब। और जो जो मूल मंत्र आज आपने दिया है, एक ऐसा भाव विकसित करना हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, क्योंकि हम ये सारा वजन तो इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजें जो अंदर की तरफ इकट्ठी करते जा रहे हैं। से आंखों का एग्जाम्पल आपने दिया, उसमें कई सारी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, लव है, हेट्रेड है, एंगर है ना, कई तरह की चीजें आएंगी सर। जो छाया जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से जो बात बताई, कई सारी चीजें हैं, है ना? हम उनका अपरिग्रह तो नहीं कर पा रहे ना, हम उनसे अलग तो नहीं हो पा रहे। हम अपने इनवर्ड कैसे होंगे, हम अपने अंदर कैसे जाएंगे, हमारे इस स्थूलता से हम सूक्ष्म स्तर तक कैसे जाएंगे, अगर इन सारी चीजों को साथ लेके आ रहे हैं। तो ये जो बैगेज है सर इन चीजों का, हमें इससे मुक्त होना है। और जो टूल आप बता रहे हो कि आप अंदर उस ध्यान के माध्यम से, उसके अभ्यास के माध्यम से, हम शायद ये जो भी चीज हो रही है उसके निमित्त करते आ रहे हैं। वही देखने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, किंतु हम उसके साथ अंदर से कनेक्टेड हैं। तो ये जो स्थिति है वो बेहतर बन सकती है। तो आज इन दोनों बहनों के बाद बोलने का सच में मन नहीं कर रहा। यकीनन बहुत बेहतरीन ये लोग बोलती हैं साहब, इनको बहुत बड़ी समझ है। मैं प्रणाम करता हूं दोनों को, सबको। और मुझे ऐसा इतना अच्छा लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता लग गया भी, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान में रहते हैं, ध्यान के द्वारा अपने आप को बना रहे हैं। और ऐसा सुन करके हम सब यात्रा को और ऊंचाई पे लेके जाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह को नए टॉपिक के साथ जो सर होगा मैं ये कहना चाहूंगी कि गरिमा बहुत कम उम्र में स्पिरिचुअल लाइन में आगे उसने लाइफ को समझना शुरू किया। एंड आई थिंक हर फ्यूचर जर्नी इज गोइंग टू बी ऑसम।
अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। रीमा जी हैं, तानिया जी हैं, ये छोटी-छोटी उम्र के हैं, तो इनका जीवन अच्छा ही बीते और संसार की अच्छाइयों से जुड़े और अपने आप को समझ करके जो भी कार्य करें वो समर्पित भाव से करें, ऐसी दुआओं के साथ। इनका भी शुक्रिया और सबका शुक्रिया करते हुए आज की मीटिंग को अच्छा बनाया आप सबने। अगले नए सप्ताह में कुछ विशेष कोई टॉपिक बनेगा, कुछ नए शब्दों का चयन होगा, कुछ नई बातें आएँगी, फिर रवि भाई साहब हमारे साथ हैं। ये उसमें एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, इसको करने के लिए बड़ा शुक्रिया सबका। आज मिलते हैं आप। नीति बहन जी का भी शुक्रिया। थैंक यू। सभी को प्रणाम।